युग में ध्यान करने से, द्वापर में पूजा करने से प्राप्त होती थी, वही गति कलयुग में भगवान का नाम करने से ही मिल जाएगी। इसीलिए कलयुग में नाम ही सार है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सिमर नर उतर ही पारा, कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है। कलयुग में न योग है, न जप है, न तप है, न कुछ भी नहीं है, व्रत इत्यादि। बोले सिर्फ भगवान का नाम। इसीलिए कलि संतरण उपनिषद में बताया गया, हरे नामे हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो यहाँ पर बताया गया था कि 3 बार नास्तेव क्यों बोला, जबकि शास्त्र में कोई भी वस्तु श्लोक रिपीट नहीं हो सकता बार बार। कल कथा श्रवण की थी हमने, कैसे वेद व्यास जी ने गणेश जी को आज्ञा दी थी कि ग्रंथ लिखो बैठ करके, तो उनको बड़ा ही अजीब लगा था। तो 3 बार नास्ति बोलने के पीछे कारण है कि न कर्म से होगा, न ज्ञान से होगा, न योग से होगा। कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये सब विशेर भांड, इससे कभी भी अविनाशी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, आत्मा का परम कल्याण नहीं हो सकता। तो क्या कर्म कांड के द्वारा किसी को कोई सुख नहीं मिल सकता? ज्ञान कांड के द्वारा कोई सुख नहीं मिल सकता? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म कांड में भी कुछ सुख है, क्षणिक सुख है, ज्ञान कांड में भी है। अगर नहीं होता तो वेदों में इतना कर्म कांड का विस्तार क्यों है? वो सब है, लेकिन वो चरम कल्याण की प्राप्ति नहीं कराएगा। चरम कल्याण कब मिलेगा? जब जीव भगवान का हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, हमारा संबंध ज्ञान हो जाए भगवान के साथ। वो कर्म और ज्ञान से कभी भी नहीं हो सकता, वो भक्ति से ही होगा। उसके लिए हमें नाम का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। तो इतनी हमने कथा श्रवण की थी कि कलयुग में नाम ही सार है। वो जीव धन्य है जो हरि नाम करते हैं, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम है, क्योंकि युग धर्म का पालन कर रहे हैं। तो इसीलिए सबको क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए माला पे जब संख्या शुरू करें, जो बिल्कुल नाम नहीं करते वो 2 माला से शुरू करके धीरे-धीरे उसको लाकर 16 माला पे लेकर आएँ। एकादशी इत्यादि तिथियाँ, जन्माष्टमी, रामनवमी इत्यादि तिथियों पर ज़्यादा माला करनी चाहिए, ज़्यादा भगवान के निकट रहना चाहिए, और भी धीरे-धीरे नाम की संख्या को बढ़ाना चाहिए जिस हिसाब से हमें समय मिले। ऐसे ही हम लग सकते हैं, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, संख्या पूर्वक क्यों करना चाहिए? कई लोग कहते हैं अभी संख्या क्यों भगवान के नाम में? हम तो ऐसे ही जपेंगे या जपा-जप। तो वो क्या होता है, उसमें आप कभी भी ये नहीं समझ सकते कि हमने कितना नाम किया। संख्या से नाम करने से जीव का उत्साह बढ़ता है, हमारी नाम की संख्या बढ़ती है, धीरे-धीरे हमारे नाम के प्रति रुचि बढ़ती है। नहीं तो हम बद्ध जीव हैं, अगर हम अपने आप को बाँधेंगे नहीं संख्या में तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। संसार में हम हर चीज़ संख्या से ही करते हैं, कितनी सैलरी है, कितनी रोटी खाओगे, हाँ? कितने घंटे काम करते हो, कितने घंटे सोते हो, तो हर चीज़ में हमारा एक निर्धारित होता है। तो नाम में भी ऐसे ही होना चाहिए। हमारे गोस्वामियों ने संख्या पूर्वक नाम किया है, इसीलिए एक कीर्तन में भी गाते हैं, संख्या पूर्वक नाम गान नतिभि कालावसानी कृतो, निद्राहार विहार कार्य विजितो चात्यंत दीनोच। राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरमा, नंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। कहा जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सबकी वंदना करते हुए श्री गोस्वामी कह रहे हैं कि जो संख्या पूर्वक नाम करते थे, संख्या पूर्वक ही प्रणाम करते थे, संख्या पूर्वक करते थे, जिससे हमें पता चलता है हमने इतना नाम किया। तो महाप्रभु ने इस चीज पे बहुत जोर दिया है कि संख्या से ही नाम करना चाहिए, और संख्या पूर्वक नाम करते करते धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। और नाम करते समय क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए वो भी समझ लीजिए। हरि नाम करते समय कभी भी कई लोग कहते हैं कि हम कोई चिंतन करेंगे, राधा कुंड चले गए, बैठे-बैठे माला करते हुए सोचेंगे, हम लोग गोवर्धन चले गए, हम लोग वृंदावन में आए हैं दर्शन करने, ऐसा मानसिक भावना करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करते तो फिर ध्यान इधर-उधर जाता है, कॉलेज की बातों में चला जाता है। जहाँ ध्यान जाता है उसको जाने दो। बिल्कुल नेचुरल होकर के, न्यूट्रल होकर के नाम करना चाहिए। जो आ रहा है मन में उसको आने दीजिए। हरि नाम की आपकी जो निष्ठा है, हरि नाम के प्रति आपका जो आपने जो श्रवण की है कथा, उसके प्रभाव से जितना आप हरि नाम करोगे, उस नाम के प्रभाव से अपने आप ये धीरे-धीरे चीज़ें, अनर्थ जो है दूर हो जाएँगे। अगर हम ऐसे एक्सप्लिसिटली सोच-सोच कर कहेंगे कि हाँ, मैं हाँ, ये ऐसे सोचता हूँ कि मैं राधा कुंड बैठा हूँ, मैं श्याम कुंड में गया हूँ, वहाँ पर बैठकर नाम कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा? उससे आपकी जो है नाम के प्रति रुचि बढ़ेगी नहीं, ये सब आर्टिफ़िशियल होगा। इससे हम सहजिया बन सकते हैं। सहजिया किसको कहते हैं? ये नया शब्द आया है आज पहली बार। सहजिया होता है, जैसे हमने हर चीज़ को सहज में ले लेना। मतलब कई लोग ऐसी बातें करते रहते हैं, मुझे भगवान ने दर्शन दिए, आज मैं मंदिर में बैठा था या बैठी थी, मुझे लगा ठाकुर जी मुझे कह रहे हैं खीर बना, तो मेरे लिए खीर क्यों नहीं बनाई?
यद्यपि हमारा भी कोई संबंध ज्ञान ही नहीं है भगवान से, अभी हमारे अनर्थ दूर नहीं हुए, अभी तो विधि मार्ग की प्राप्ति हमने विधि मार्ग को ही नहीं अच्छे से समझा। ये तो राग मार्ग की बात है, राग अर्थात जहाँ प्रेम हो गया भगवान से। तो राग मार्ग की बातें कि भगवान हमें ऐसे आदेश देंगे, तो वो तो बहुत ऊपर की बातें हैं। लेकिन क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, नियमों का अतिक्रमण करता है, नियम पालन नहीं करता, शास्त्र की बात पता नहीं है, इसीलिए वो सहजिया बन जाता है। अपने आप से कुछ भी चिंता करने लग जाते हैं और उसी के अनुसार अपने आप को चलाने लग जाते हैं लोग। तो इससे क्या होता है, भक्ति में तो प्रगति बिल्कुल ही नहीं होती और एक अलग ही दुनिया में व्यक्ति जीने लग जाता है, झूठी दुनिया जिसको बोलते हैं, कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इसीलिए हमें इस पे अटेंटिव रहना चाहिए, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अपने साथ धोखा मत करो। अगर हमको लगता है कि हम ऐसी बातें करके किसी को धोखा दे रहे हैं, लोगों को पीछे लगा रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। इससे हम इन द एंड अपने आप को ही डिसीव कर रहे हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, नाम करते समय कोई भी किसी प्रकार का हम चिंतन नहीं करेंगे अपनी तरफ से। अपने आप हमको नाम करते समय माला में जैसे अपने आप कॉलेज की बातें याद आ रही हैं, अपने आप ही हमें गुरुजी का कोई किया हुआ संग याद आ गया, कोई कथा हुई थी, उस समय कथा की बात अपने आप याद आ गई, तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो अच्छी बात है। लेकिन हम अपनी तरफ से सोचें कि हाँ, मैं राधा कुंड चला गया, मैं श्याम कुंड चला गया, मैं वृंदावन में परिक्रमा कर रहा हूँ नाम करते समय, ये नहीं करना चाहिए। जहाँ मन चाहता है उसको जाने दो, नाम प्रभु कृपा करके अपने आप मन को खींच लाएँगे, मन को घूमने दो। तो नाम की और दूसरा नियम क्या है? पहले तो आ गया स्मरण की बात, कि स्मरण हमें कुछ नहीं करना, नाम ही जप करना है। तो स्मरण अगर करने का मन करे तो सामने नाम को लिख के रख लो, हरे कृष्ण महामंत्र को। उसका स्टिकर आता है ना, उसको लिख के रख लो, उसी का स्मरण करो। अब आता है बोलना, कई लोग कहते हैं अभी मन ही मन नाम जपो, मन में जपना चाहिए नाम, नहीं, नाम को ऊँचे स्वर में बोलना चाहिए। ऊँचे स्वर में इतना बोलना चाहिए कि आपके कान में भी सुने, जिससे आपका श्रवण भी होगा और कीर्तन भी होगा। तो भक्ति के 3 अंगों का पालन हो जाएगा, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। ये 3 मुख्य अंग है भक्ति के, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। श्रवण करो नाम का कान के द्वारा, अपने ही नाम, भगवान का नाम लेते हो, अपने मुख से बोलते हो, अपने ही उसको अपने कान से सुनो, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, इस प्रकार से। और उसी की तरह से उसको फिर क्या करो, नाम को श्रवण करो और नाम को बोलो, बोलने से कीर्तन हो गया और सामने कागज रख कर के लिख के देखने से नाम का स्मरण हो गया। इस प्रकार से नाम की विधि करने से बहुत जल्दी तरक्की होती है और आप बहुत ही अलग अनुभव करेंगे। क्या कह रही हैं दीदी यहाँ पर? दोबारा कीजिए दीदी ये मैसेज, ज्योति दीदी। तो अभी आ गया बात आगे कि नाम करते वक़्त क्या है, ऊँचे-ऊँचे स्वर में क्यों बोलना चाहिए? इससे हमारा श्रवण होगा। और क्या बात आई, नाम करते समय अगर हमारे पास में कोई लोग बैठे हैं, सीनियर वैष्णव्स बैठे हैं, तो हमें बहुत ऊँची नाम नहीं करना चाहिए, उससे उनको डिस्टर्बेंस होगी। तो उस समय इतना बोलो, आपके कान तक चला जाए, नहीं तो धीरे-धीरे बोलो या कहीं और चले जाओ। ये चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है, मर्यादा का भी। और क्या है, कोई भी चिंतन हमें नहीं करना है। ये सब चीज़ें अगर ध्यान करते हुए नाम करेंगे संख्यापूर्वक, तो धीरे-धीरे हमारी अपने आप प्रगति होगी। और कुछ माला बैठ कर के ज़रूर करनी चाहिए। हर समय नहीं कि घूमते-फिरते ही माला करो। हमारे कुछ ऐसा नियम होना चाहिए कि कम से कम 2 माला, जो कोई 16 माला करता है, उसको कम से कम 2 माला बैठ कर के वो करे। जो 64 माला करता है, उसको कम से कम 16 माला बैठ कर के करनी चाहिए। कई लोगों को तो अच्छा ही बहुत लगता है बैठ कर के नाम करना, इसीलिए कई लोग जो 16 माला ही करते हैं, वो 16 माला ही बैठ के ही करते हैं, प्रॉपर बैठ के आसन लगा के। बहुत अच्छी बात है। अगर 12 साल हम एक आसन पर बैठ कर के ऐसे नाम करते हैं प्रॉपर वे से जैसे बताया गया, तो आसन सिद्ध हो जाता है। जो भी सोचोगे वो अपने आप मिलने लग जाएगा। ऐसा सुना है हमने वैष्णव के मुख से। तो ये साधारण नाम की शक्ति साधारण नहीं है। नाम सब कुछ प्रदान करने वाला है, सब कुछ। अब कल हमने चर्चा की थी कि भगवान के 2 स्वरूप माने गए, निर्विशेष, निर्गुण। जो भगवान के रूप को नहीं मानते लोग, ऐसे लोग भी हैं जो भगवान के रूप को नहीं मानते, कहते भगवान तो एक ज्योति है ना? तो हम ज्योति का ध्यान करते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाएँगे, निर्विशेष की उपासना करते हैं। कहते उनको वो भी नाम का ही साधन करते हैं, वो भी निरंजन, निराकार, ओमकार इत्यादि, सोहम इत्यादि नामों का जप करते हैं। ऐसे नाम दिए जाते हैं उन उस संस्थाओं में, ऐसी संस्थाएँ हैं कुछ। और जो भगवान के डायरेक्ट नाम लेते हैं, राम कृष्ण को मानते हैं, वो कृष्ण, राम, गोविंद, माधव इत्यादि नाम लेते हैं। तो बोले इनमें इनमें क्या है, दोनों में निर्गुण ते ही बाधि बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम थे, निज विचार अनुसार। कहते निर्गुण से तो बड़ा है ही भगवान का नाम, सगुण से भी बड़ा है। निर्गुण से तो नाम बड़ा है ही निराकार से, सगुण राम से भी नाम बड़ा है।
इसके लिए अब आप ये जो दोहा है या तो ये याद कर लो। अब जो लोग ज्यादा पंडित हैं, जिनको है कि श्लोक ही याद करने, तो एक श्लोक भी रूप गोस्वामी ने इसके लिए कहा है, वाच्यम वाचकम इति उदेति भवतो नाम स्वरूपदेवम पूर्व समाद परमेव हंत करुणम तत्रापि जानीमहे यस्तिस्मिन् विहित अपराध निभः प्राणी समन्ताद् भवे दास्यम् इदम उपास्य सोपि सदा आनंदाद् मज्जति। तो श्री रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, वाच्यम वाचकमिति उदेति भवतो नाम स्वरूपम, कि भगवान के नाम के दो स्वरूप हैं। क्या क्या है? वाच्यम वाचकम, एक तो वाच्य है, एक वाचक है। तो वाच्य अर्थात जो जिसका नाम लिया जा रहा है, वाचक अर्थात जो नाम है भगवान का। तो इनमें कहते क्या है, भवतो नाम स्वरूप, दो स्वरूप है। पुरुषमात परमेव हंत करुणम तत्रापि जानी में, कहते इसमें भगवान से ज्यादा भगवान का नाम करुणामयी है। तो कहते हैं अगर कोई अपराध हो जाए किसी से तो भगवान उसको क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन भगवान का नाम उसको पहले ही क्षमा कर देगा। भगवान के नाम में शक्ति है अपराध को क्षमा करने की। तो इसीलिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने भी इसके बिल्कुल जैसे ही दोहा लिख दिया कि निर्गुण ते ही भांति वड नाम प्रभु अपार कहूँ नाम वड राम ते निज विचार अनुसार, कि निर्गुण से तो बड़ा है ही नाम, सगुण राम से भी बड़ा है। अब इसकी बड़ी सुंदर यहाँ पर आप याद कर सकते हो, इतनी बड़ी सुंदर एग्जाम्पल दी है गोस्वामी जी ने, प्रूफ दिया कि नाम भगवान का भगवान से बड़ा कैसे है। कहते राम भक्त हित नरतन उधारी सही संकट किए साधु सुखारी। राम जी ने भक्तों के हित के लिए क्या किया, नर शरीर धारण किया, बड़े संकट सहे, साधुओं को सुखी किया। और नाम नाम जपने वाले लोगों ने क्या किया, नाम प्रेम जपता न्यासा भक्त होई मधु मंगल वासा। अरे भैया, नाम जपने वालों ने तो प्रेम के साथ भगवान का नाम जप करते हुए सहज से ही आनंद के घर हो गए। उनको भगवान को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी अलग से कि भगवान आए साक्षात। नाम एक तापस दिया तारी, राम एक तापस दिया तारी। राम ने एक अहल्या का उद्धार किया, गौतम ऋषि की पत्नी एक अहल्या का उद्धार किया। नाम कोटि खल कुमति सुधारी, और भगवान के नाम ने पता नहीं कितने ही करोड़ों जो खल थे, दुष्ट थे, उनकी बुद्धि को सुधार दिया। ऐसी कहते बड़े ही दंडक वन प्रभु कीन सुहावन, राम जी ने दंडक वन को सुहावना किया। और जन मन अमित नाम किए पावन, पता नहीं कितने ही लोगों के मन को पावन कर दिया हरि नाम ने। भगवान ने तो एक दंडक वन को पवित्र किया, जाकर के जाना पड़ा वहां, जाकर के चरण रखे तब दंडक वन पवित्र हुआ है, वो श्रापित था वन। तो भगवान के नाम ने तो पता नहीं कितने ही जनों की हृदय को पवित्र कर दिया। निश्चर निकर दले रघुनंदन, कहते भगवान ने क्या किया, कितने ही असुरों का वध किया, जाकर के राक्षसों के समूह को मारा। नाम सकल कली कलुष निकंदन, और नाम प्रभु ने क्या किया, कलयुग के पापों की जड़ को ही मिटा के रख दिया। नाम की महिमा देखो। आगे कह रहे हैं, सबरी गीत सुसेवकन सुगति दीन रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। कहते शबरी, गीत, जटायु, कुछ उत्तम सेवक आप उठी पे गिन सकते हो, उंगलियों पे गिन सकते हो कितनों को भगवान ने उद्धार किया। शबरी का उद्धार किया, गीत का उद्धार किया, जटायु का उद्धार किया, ऐसे उत्तम सेवकों को मुक्ति दे दी भगवान ने। लेकिन नाम ने तो अगणित दुष्टों का उद्धार कर दिया। अजामिल, गणिका, क्या किया अजामिल ने साधन, पुत्र के बहाने भगवान का नाम पुकारा था, अपने पुत्र को पुकारा है अजामिल। वहां जब उसको यमदूत लेने आए हैं, वो भगवान का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन भगवान के दूत आ गए वहां पर और उसकी रक्षा की है, उनको भगा दिया। फिर अजामिल ने साधन किया और भगवान की प्राप्ति की। गणिका, कितने ही उदाहरण है जिन्होंने भगवान का नाम जप करके संसार से तर गए, तरने तारने वाले बन गए। तो इसीलिए कह रहे हैं, वेद विदित गुण गाथ, नाम के गुणों की कथा तो वेदों में प्रसिद्ध है। तो इसीलिए क्या है, ये नाम की महिमा, इसको श्रवण करने से नाम की प्रति रुचि बढ़ती है हमारी, तो जरूर सुननी चाहिए। राम सुकंठ विभीषण देव, कहते हैं राम ने क्या किया, विभीषण को क्या दिया, शरण में रखा। राखे शरण जान सबको, सबको पता है नाम गरीब अनेक निवाजे। नाम ने तो पता नहीं कितने गरीबों को शरण में रख लिया। लोक वेद वर विरिध विराजे। अब देखिए एक और भी बात, अब कई लोग कहते हैं गरीबों का सहारा नाम ही तो है। भगवान सहारा है गरीबों का या नाम सहारा? नाम सहारा है। भगवान अगर साक्षात प्रकट हो गए तो कितना 3 टाइम हम खाते हैं, भगवान को तो खिलाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर कोई गरीब है बेचारा, ठाकुर जी को कैसे करेगा बढ़िया से बढ़िया? ठाकुर जी को तो देसी घी का ही भोग लगता है, नाम प्रभु को तो कोई भोग लगाने की भी जरूरत नहीं है। नाम जपते रहो और कल्याण के घर हो जाओ, आनंद के घर हो जाओ। कितनी महिमा नाम की गाई गई है यहाँ पर। बाद में कह रहे हैं, राम भालू का कटुक पटोरा सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। राम जी ने क्या किया, भालू बंदरों की सेना इकट्ठी करी, समुद्र पर पुल बांधने के लिए बहुत परिश्रम किया, लेकिन नाम लेते भव सिंधु सुखाई, नाम लेते ही भव सागर सूख जाता है।
पुल बनाने की जरूरत ही नहीं है। करहु विचार सुजन मन माही, बोले जो सज्जन है अपने मन में विचार कर लो, नाम बड़ा के भगवान बड़े। अपने मन में जिसको थोड़ी बहुत भी अकल है वो विचार करेगा, भैया नाम बड़ा है या भगवान बड़ा है। इतनी महिमा है नाम की। राम सकल रन रावण मारा, सिय सहित जन पर पुर पग धारा, राजा राम अवध राजधानी, गावत गुणसुर मुनि पर वाणी, सेवक सुमृत नाम सुप्रीति, बिनिष्टन प्रबल मोह दल जीती। कहते जब रावण सीता जी को उठा के ले गया तो रावण को चढ़ाई की, भगवान राम ने रावण की लंका पे चढ़ाई की, और उसके बाद क्या किया, सीता सहित उसको युद्ध में मारा रावण को, और सीता सहित अयोध्या में प्रवेश किया। राम जी राजा हुए, अवध राजधानी राजधानी हुई, देवता मुनि गुण गाते हैं। लेकिन सेवक भगवान के कहते क्या करते हैं, प्रेम पूर्वक नाम का स्मरण करने मात्र से बिना परिश्रम ही, मोह की प्रबल सेना है कि नहीं है, उसको क्या कर जाते हैं, जीत लेते हैं। पता ही नहीं चलता मोह कब नाश हो जाता है। ये सारे जो हृदय के रोग हैं कब दूर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता नाम की कृपा से। भगवान ने तो कितना कुछ किया, उसके बाद जाकर के रावण पर चढ़ाई करके फिर युद्ध में जीत करके उसको, जब तब जाकर के सीता जी को लेके आए। लेकिन कहते हैं जो नाम जप करने वाले हैं वो मोह की प्रबल सेना को ऐसे ही जीत लेते हैं। तो नाम बड़ा हुआ या राम बड़े हुए, या इसीलिए कहते हैं ब्रह्म आराम ते नाम बड़, बरदायक वरदान। ब्रह्म राम से, जो निर्गुण ब्रह्म है और सगुण राम है, दोनों से राम ते नाम बड़, ब्रह्म राम, ब्रह्म मतलब ब्रह्म अर्थात निर्गुण ब्रह्म जो निराकार की उपासना करते हैं उससे, और राम सगुण राम से, नाम बड़, नाम दोनों से बड़ा है। वरदायक वरदान, वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। वरदान देने वाले कौन है, यार यश नाचे शिव से नाचे अपने, जिनके नाम के यश से शिव जी नाचते हैं, वो स्वयं कृष्ण महाप्रभु बन करके नृत्य कर रहे हैं, अपने ही नाम का आनंद ले रहे हैं। जल्पित निजगुण नाम विनोदम, अपने ही नाम का जल्पना करते हुए, अपने ही नाम का उच्चारण करते हुए महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। इतना सुंदर जो है नाम की महिमा गाई गई है। तो कहते वरदायक वरदान, वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है, शिव जी को भी वर देने वाला है नाम। इतनी नाम की महिमा है। शिव जी ने अपने हृदय में जानकर 100 करोड़ रामचित्र मानो में से रामचित्र सतकोटि महा लिए महेश जिये जान। ये चौपाई याद कर लीजिएगा, ये दोहा, ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, रामचित्र सतकोटि महा लिए महेश जिये जानी। कहते यह जानकर 100 करोड़ रामचित्रों में से राम नाम को सार रूप से ग्रहण कर लिया शिव जी ने। ये 100 करोड़ रामचरित्र की कथा क्या है, एक बार देवता और दैत्यों में लड़ाई हो गई। राम जी के चरित्र 100 करोड़ हैं, 100 करोड़ रामायण लिखी हुई है, अनंत कोटि रामायण है। तो 100 करोड़ रामायण थी, तो लड़ने लगे, वो कहते हमारी है, तो शिव जी को बीच में डाल करके बंटवारा करा लिया। मनुष्यों में भी था, तो शिव जी ने 3 हिस्से कर दिए, 33% करके बांट दिया सबको, कि आप मनुष्य भी ले लो, देवता भी ले लो, ऐसे करके बांट दिया तीनों लोकों में। अब कहते बाद में निकाल रह गए 100 श्लोक। जब 100 श्लोक, 1000 श्लोक रह गए, 1000 श्लोक के फिर शिव जी ने उसके 3 हिस्से करके 900 श्लोक 300 300 300 बांट दिए, एक 100 श्लोक बच गए। 100 श्लोक के फिर शिव जी ने 3 हिस्से कर दिए, 33 करके तीनों में बांट दिए। अब बच गए 1 श्लोक, 1 श्लोक के फिर आगे 8 भाग होते हैं। उन 8 भागों में भी शिव जी ने क्या किया, जो था उसको भी बांट दिया, लेकिन उसमें से फिर 2 रह गए अक्षर, सिर्फ रा और म। तो जो वो कहने लगे, तो शिव जी कहते भाई देखो मैंने तुमको इतना कुछ दिया है, तो मेरे पास भी तो कुछ रहने दो। तो शिव जी ने वो 2 जो है राम अक्षर अपने पास रख लिए। इसीलिए कहते हैं रामचरित सत कोटि महा लिए महेश जिया जान। 100 करोड़ रामचित्रों में से राम नाम को सार चुन करके ग्रहण कर लिया शिव जी ने। इतनी राम नाम की महिमा है, भगवान के नाम की। अभी लास्ट में आगे कहते हैं नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। नाम के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं, अमंगल वेश होने पर भी मंगल की राशि है। शिव जी अमंगल वेश क्यों है, शिव जी शमशान में रहते हैं, भस्म रमाते हैं मुर्दे की, और कमंडल धारण करके घूमते हैं। तो शिव जी अमंगल वेश धारण करके भी मंगल की राशि है। सत्यम शिवम सुंदरम है शिव जी, क्यों, क्योंकि नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं। शुक सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। शुक सनकादिक जितने भी सुखदेव गोस्वामी सिद्ध मुनि योगी नाम के प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानियो नाम प्रभाव, जग प्रिय हरि हरि, हर प्रिय आपू। कहते हैं नाम का प्रताप तो नारद जी जानते हैं, सारे संसार को क्या प्रिय है, हरि प्रिय है, हरि सारे संसार को प्रिय है, और हरि को हर प्रिय है। शिव ठाकुर जी शिव जी को प्रेम करते हैं, लेकिन नारद जी
हरि और हर दोनों को ही प्रिय हैं। नाम प्रसाद प्रभु नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु। कहते हैं नाम के जप से ही प्रभु ने कृपा की, प्रहलाद जी भक्तों की शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि के साथ नाम जपा था भगवान का, राज्य की प्राप्ति चाहते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ किया। ध्रुव स ग्लानि जप्यूं हरि नाऊ पायु अचल अनुपम ठाऊं। ग्लानि से, सोचो, प्रेम से नहीं जपा, कुछ प्राप्ति करने के लिए जपा भगवान का नाम, तो फिर भी कहते क्या हुआ, उनको ध्रुव लोक मिल गया। आज भी वो ऊपर ध्रुव तारा दिखता है सबको। सुमरि पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। हमेशा हनुमान जी राम राम जपते हैं, उतने मंदिर राम जी के नहीं है जितने मंदिर हनुमान जी के हैं। अपने वश करी राखे रामू, अपने वश में कर रखा है। अपत अजामिल गजगण काऊ भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। नीच अजामिल गज गणिका वेश्या भी हरि नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। कहाँ कहो कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई राम न सकी नाम गुण गाई। लास्ट में लिख दिया गोस्वामी जी ने, कहते कहां तक नाम की बढ़ाई गाऊं, भगवान भी अपने नाम की महिमा को नहीं बता सकते। तो इस तरह से आगे बता रहे हैं कि 4 युग हैं, 3 लोक हैं, और तीनों लोकों में नाम जप करके ही जीव शोक रहित हुए हैं। इसीलिए नाम कामतरु काल कराला सुमृत समन सकल जग जाला। नाम क्या है? कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष उसको बोलते हैं सब वस्तु प्रदान करने वाला है। इसीलिए कहते हैं नाम क्या है? सब कुछ ही देने वाला है। नहीं कली कर्म ना भक्ति विवेकु। कलयुग में कर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, राम नाम अवलंबन एक, वो राम नाम अवलंबन है एक। काल नेमि कली कपट निधानु नाम सुमित सुमति समर्थ हनुमानु। ये इतनी सारी चौपाइयां आपको बता दी हैं, आप इसमें से कुछ याद कर लीजिएगा नाम की महिमा पे, जितना भी आप बोल सकते हो कथा में। लास्ट में एक बड़ा सुंदर दोहा है, इसको याद कर लीजिएगा। राम नाम नरकेसरी कनक सिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पाली दल सुरसाल। क्या कह रहे हैं? भगवान का नाम नरसिंह भगवान है। अब नरसिंह भगवान ने किसकी रक्षा की थी? प्रहलाद जी की। मारा किसको? तो हिरण्यकशिपु को। तो कहते प्रहलाद जी कौन है? जप करने वाले जी प्रहलाद जी हैं। और यहाँ पे हिरण्यकशिपु कौन है? भगवान का नाम नरसिंह भगवान, नाम जप करने वाले जी प्रहलाद जी। और प्रहलाद जी जैसे हैं वो नाम जप करने वाले जीव हैं। हिरण्यकशिपु कौन है? कलिकाल। ये कलिकाल जो है वो नाम जप करने वालों को तंग करता है, लेकिन कहते भगवान का नाम क्या है? नरसिंह भगवान है। ये क्या करेगा? पाल ही दुल दली सुरसाल। ये उसको मार करके, देवताओं के शत्रु काल रूपी कलयुग को मार करके क्या करेगा? जप करने वाले जीवों की रक्षा करेगा, प्रहलाद जी की रक्षा करेगा। इसीलिए आगे लिखते हैं, भाई कुभाए अलख आलसु नाम जपत मंगल दिसि दसु। भाव से जपो, भाव से जपो, आलस्य से जपो, क्रोध से जपो। नाम जपने से क्या होगा? सारी दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है, सब लोगों के पूछ ले, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। क्या ये समझ नहीं आ रहा है पूरा मैसेज क्या है, दिखाना। बस ये कि मैं कुछ लेके आता हूँ, फिर मेरे को ठाकुर जी को देना चाहिए, ऐसा ख्याल आता है तो ठीक है, ऐसा ख्याल और मान के नियम क्या है? नाम जप के नियम तो बता दिए सबको। नाम जप के नियम ये है कि वही जो बताया कि बोल बोल के नाम करना चाहिए। कोशिश कीजिए नाम को सामने रख करके कुछ लिखा हुआ उसको नाम करो, और नाम को देखते हुए नाम करो, और नाम आपको सुनना भी चाहिए। अपने हिसाब से देख लो, अगर पास में लोग बैठे तो ऐसे जपो कि आपके कान में आवाज जाए, अकेले बैठे तो ऊंची ऊंची भी जप सकते हो, लेकिन नाम को जपना थोड़ा ऊंचे स्वर में चाहिए। ये विधि है नाम जप की, सही विधि जो है यही है। और मन कहाँ घूम रहा है उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, मन जहां मर्जी घूमता रहे। नाम में श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अधिकार श्रद्धा है, चित्त की शुद्धि नहीं है। ज्ञान में अधिकार है, चित्त की शुद्धि। ज्ञानी ज्ञान मार्ग में वही चल सकता है जिसका चित्त शुद्ध हो गया है। इसीलिए ज्ञानियों का सारा प्रयत्न चित्त शुद्धि पे रहता है। भक्तों का चित्त शुद्धि का कोई वो नहीं है। भक्तों के लिए क्या है? श्रद्धा। भक्ति मार्ग में श्रद्धा ही अधिकार है, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा कैसे आएगी? हरि कथा सुनने से श्रद्धा अपने आप आ जाएगी। जब इतनी महिमा हम नाम की सुनेंगे तो श्रद्धा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी अपने आप। अगला प्रश्न क्या है अमित शाह जी का? नाम जप में थोड़ा सा भी मन ना लगे तो वो क्या पाप नाश होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। अजामिल का तो कोई मन ही नहीं, मन क्या, वो तो नाम जप रहा है, मतलब नारायण नारायण पुकार रहा है, लेकिन किसको पुकार है? अपने पुत्र को पुकार है। भागवत में श्लोक है, म्रियमानो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम। मरते समय म्रियमानो हरे नाम, हरि का नाम निकल गया, गृणन पुत्रोपचारितम, पुत्र के बहाने निकल गया अजामिल के मुख से। अजामिलो भी अगाध धाम, अजामिल भगवान के धाम चला गया। किम पुनः श्रद्धया गृणन, भागवत में श्लोक है, प्रश्न कर रहे हैं, किम पुनः श्रद्धया गृणन, अगर कोई श्रद्धा से नाम लेगा तो उसको क्या मिलेगा?
उसको क्या मिलेगा? जैसे भागवत में शुरू में कथा आती है कि जो गोकर्ण जी थे उनका भाई धुंधकारी बन गया था, धुंधकारी प्रेत बन गया था। अब उसके लिए उन्होंने गया में श्राद्ध इत्यादि भी किए थे, गीता पाठ भी किया था। तो जब देखा भी धुंधकारी तो प्रेत बन गया, तो जो ये थे गोकर्ण जी तो बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने गाँव वालों को इकट्ठा किया और बोला कि भैया मैं तो अपने भाई के लिए श्राद्ध इत्यादि कर दिए, सारा कुछ कर दिया, फिर भी वो तो भूत बन गया, रात को मेरे को दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें? बोले चलो सूर्यदेव का आवाहन करते हैं। अब सूर्यदेव का आवाहन किया, सूर्यदेव को पूछा, सूर्यदेव कहते हैं 100 बार गीता पाठ करने से भी मुक्ति नहीं होगी। तो बोले क्या करना पड़ेगा? देखना वो प्रश्न है क्या निकालना। तो कहते क्या करना पड़ेगा? बोले आप क्या करो, भागवत की कथा करो। अब भागवत की कथा करी, तो उसको धुंधकारी को बाँस में स्थान दे दिया गया, एक 7 गाँठ वाला बाँस था। उन्होंने कथा करी 7 दिन, रोज 1 गाँठ खुल जाए। लास्ट वाले दिन क्या हुआ? विमान आया और धुंधकारी चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के धाम चला गया। लेकिन वहां गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया, बोले ऐसे कैसे? कथा तो सबने समान रूप से सुनी है और मैंने भी कोई भेद नहीं किया, फिर ये विमान इनके एक के लिए क्यों आया, सबके लिए विमान क्यों नहीं आए? तो वहां भगवान के पार्षद ने कहा कि कथा तो जबकि समान रूप से सबने सुनी, लेकिन जितना मनन धुंधकारी ने किया उतना मनन इन लोगों ने नहीं किया। ये तो एन्जॉय करने आते थे। कई लोग जाते हैं ना कथा में, चलो 4 से 7 का टाइम है, बाद में लंगर भी रखा है, चलो 6:30 तक चले जाएँगे, प्रसाद पा के आ जाएँगे, घर आके कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऐसे जो लोग हैं उनको कुछ तो मिलता है, ऐसी बात नहीं है, पाप नाश तो हो जाते हैं, लेकिन वही वही बात है, ब विमान नहीं आना, विमान ऐसे ही आ जाएगा, विमान नहीं आएगा। तो वही हुआ। अब जब वो लोगों लेकिन लोग भी साधारण नहीं होते हैं, लोगों ने देखा भी विमान आ गया, धुंधकारी तो चला गया, प्रेत बन गया था, ऐसा वैश्यों का संग करने वाला दुष्ट, है ना? तो अब लोगों ने देखा कि ऐसे व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है, तो हमने तो कुछ गलत काम नहीं किया, हम तो बस थोड़ा संसारी चीज़ों में उलझे हुए थे। तो इसीलिए लोगों ने जो था गोकर्ण जी को कहा, प्रभु जी आप दोबारा कथा करो, हम दोबारा कथा सुनेंगे। दोबारा कथा करी, तो अब विमानों की झड़ी लग गई आसमान में। जब विमानों की झड़ी लग गई तो भगवान आकर के बोले गोकर्ण को कि गोकर्ण जी मैंने ये सोचा कि अगर आपके लिए भी एक विमान ही भेज दिया, तो ये तो वही बात हो जाएगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजा, टके शेर खाजा। कि एक ऐसा देश है जहाँ पर एक शेर 1 टके का 1 किलो भाजा भी मिल जाता है और खाजा भी मिल जाता है। भाजा तो बड़ा सस्ता होता है, खाजा बहुत महँगा होता है। लेकिन 1 टके में ही 1 किलो भाजा, 1 टके में 1 किलो खाजा। अगर मैंने आपके लिए भी विमान ही भेज दिया, जितने इतने लोगों का उद्धार कर दिया भगवान बोले, तो ये तो कोई बात बनी नहीं ना। लोग कहेंगे भी भगवान को न्याय नहीं करना आता। वही विमान गोकर्ण जी के लिए भेज दिए, सारे चतुर्भुज रूप धारण करके बैठ गए, वही विमान बाकी गाँव वालों के लिए चला गया। इसलिए भगवान स्वयं आकर के उनको आलिंगन किया, उनको प्रेम प्रदान किया अपना। तो ये बड़ी बात होती है। तो नाम के आभास से जो आप कह रहे हो ना कि नाम तो मन नहीं लग रहा, नाम तो ऐसे ही जप रहे हैं, तो उससे तो पाप नाश तो ऐसे ही हो जाएँगे, वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई ध्यान से शुद्ध नाम जपेगा, अपराध मुक्त होकर के, अनर्थों से रहित होकर के नाम जपेगा, तो उसको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। यह तो नाम की महिमा है। वैसे तो इच्छा नहीं थी कल की, प्रभु जी से पूछेंगे, अगर कल कथा करने को मिला तो आपको कथाएँ सुनाएँगे। श्री हरिदास ठाकुर जी ने कैसे नाम की महिमा का वर्णन किया है, ये प्रश्न हो गया था। एक व्यक्ति था गोपाल गोपाल चक्रवर्ती था या गोपाल चपाल, क्या नाम था उसका? गोपाल चक्रवर्ती, उसने चैलेंज कर दिया था। कहता अगर नाम से ही मुक्ति मिलती है तो मैं अपनी नाक जो है मेरी गल जाए, नहीं तो आपकी गल जाए, ऐसे बोल दिया था उसने। तो अब हरिदास ठाकुर जी तो चिंता करने लगे, बोले इसकी तो नाक गई बेचारे की। हरिदास ठाकुर जी ने बोल दिया था नाम के आभास से ही मुक्ति मिल जाती है, शुद्ध नाम की तो बात ही नहीं है, शुद्ध नाम से तो भगवान का प्रेम मिलेगा। तो ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। हाँ जी, और प्रश्न क्या है? जैसे कब-कब मतलब जैसे कब-कब हम घर पर नहीं होते या कभी सफ़र करें तब नाम जप माला के साथ में करना चाहिए या मन ही मन करें? नहीं, आप माला साथ में लेकर जाओ, और अगर आपको माला ऑफ़िस वग़ैरह लेकर जाते हो शर्म आती है तो आप काउंटर रख सकते हो, लेकिन जपना हमें वैसे ही चाहिए, उससे हमारी संख्या जो है वो पूरी करो। देखिए संख्या वो ज़रूरी है, अगर आपको सारा दिन ही बाहर रहना है तो आपको कैसे पता चलेगा मन ही मन कितना नाम जप लिया? संख्या आपको करनी है पूरी। संख्या के लिए आपको कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा, काउंटर या फिर माला। बेटर होता है माला, नहीं तो काउंटर। माला भी साथ में रख लो, काउंटर भी रख लो, जहाँ माला कर सकते हो माला करो, जहाँ काउंटर चलाना है काउंटर चलाओ। हमारा तो ये हाल कर दिया था प्रभु जी ने कि काउंटर वाला संख्या तो हमें प्रभु जी काउंट ही नहीं करने देते थे। बोलते थे माला पे ही काउंटिंग पूरी कर रखा करो अपनी, काउंटर का तो वैसे ही समझा करो बोनस हो गया आज। ऐसे हमारे को प्रभु जी मिले हैं जो इतना नाम हमसे जपवाते थे कि काउंटर वाले नाम को तो बोलते थे कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही हो गया, चलो बोनस है आज जितना कर लिया, इसको काउंट मत किया करो कहते। कर लो मतलब नाम कर लो काउंटर पे, लेकिन मेन जो संख्या अपनी माला पे ही पूरी करो। लेकिन शुरू में अब गृहस्थी में है तो सब देखना पड़ता है, तो इसीलिए आप अपनी संख्या काउंटर पे भी पूरी कर सकते हो।
अच्छा प्रश्न है, नाम जप करते हूँ लेकिन प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा आ रही लाइफ में, प्रभु जी बहुत लो फील कर रहे हैं प्लीज़। हाँ, तो ये जो नाम जप करते समय कोई कहते हैं कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, तो ये वैसे तो ऐसा नहीं होता, इसका अर्थ यही होगा कि पहले इससे ज़्यादा पता नहीं कितनी सज़ा मिलनी थी, वो कम हो गई है। लेकिन अगर फिर भी ऐसे लगता है कि नहीं प्रॉब्लम्स तो बढ़ी हैं पहले से, तो इसमें इसका एक कारण और भी हो सकता है कि 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि किसी का हिसाब पूरा ही खत्म होना है। अब जब किसी का हिसाब ही पूरा खत्म होना है, तो रजिस्टर जब खत्म करना है, फाड़ना है, तो फिर पिछला पूरा रिकॉर्ड चलेगा, निकाला जाएगा। वो तो खत्म ही करना है अब। तो इसीलिए फिर वो उसको भगवान उतनी शक्ति भी देंगे लेकिन, फिर उसको निकालने के लिए उससे। तो इसका मतलब उसका ये लास्ट जन्म है, अब भगवान का उसको प्राप्ति होने ही वाली है, जिसका रजिस्टर फटने वाला है, उसकी तो बात अलग हो गई। अब एक और जो है दूसरा कारण जो पहले बता दिया कि हो सकता है कि भई उसको सूली की सज़ा मिलनी हो, ये सूल ही मिल रहा है उसको। क्योंकि भगवान के नाम से तो हमेशा कम ही होगा, कभी ज़्यादा होगा नहीं। क्योंकि भगवान को क्या पड़ी हमको कष्ट देने की या उनके नाम को, वो तो कम करेंगे कष्ट को। तीसरा क्या है, एक और समझिए बात को, जैसे हमें हमारा घर साफ लगता है, अभी आप सबके घर साफ ही होंगे, नेचुरल है। लेकिन दिवाली पे हम लोग कितना कूड़ा निकाल देते हैं उसी घर से, पता नहीं कैसे? क्योंकि जब हम झाड़ू उठाते हैं ना, तो फिर वो निकल ही आता है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि अभी तक तो ज़िंदगी ऐसी जी रहे थे, अब जब नाम जपना शुरू किया तो अंदर जो भरा हुआ था, वो सारा एकदम से जैसे घर की सफाई करनी शुरू करो ना, तो जैसे ही हम सफाई शुरू करते हैं तो एकदम से गंदगी ज़्यादा फैल जाती है पहले से भी, क्योंकि वो सब होच-पोच हो जाता है। बाद में जब हम उसको साफ कर देते हैं अच्छे से तो और ज़्यादा निखर के आता है। तो इसी तरह से जो शुरू-शुरू की अवस्था में कई बार ऐसे लगता है ना कि प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं या अपने दोष ज़्यादा दिखाई देने लग जाते हैं, तो उसका वही कारण होता है कि अब सफाई शुरू हुई है तो गंदगी एकदम से ज़्यादा चमक रही है। वो दिखती है गंदगी साफ कि ऐसे-ऐसे हो रहा है, वही काम खराब है। लेकिन फिर जैसे-जैसे वो नाम जब चलता जाएगा वो पूरा साफ हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा पहले से भी बढ़िया। तो इसमें आप धैर्य धारण कीजिए, इसीलिए रूप गोस्वामी ने लिखा है उत्साहात निश्चय धैर्यात्, कि उत्साह रखो, निश्चय रखो कि भगवान मिलेंगे, मिलेंगे और धैर्य भी रखना है साथ में। तब जाकर के हमें होगे हैं, आगे बढ़ेंगे। क्या 2 अकाउंट्स में क्या जमा हो रहा है? क्या क्वेश्चन किया है किसी ने? देखना। हाँ, नाम जब तो अकाउंट में जमा हो ही रहा है, वो तो वही तो बात कर रहे थे हम। ये अकाउंट्स में, ये हमारे अकाउंट में ये सुकृति बन रही है, जिसकी भक्ति साक्षात भक्ति भी आएगी हमारी, तो ये सारा अकाउंट में जमा हो रहा है। उसी का डिपॉज़िट है कि हम आगे कथा सुन रहे हैं, या जो भी आगे चीज़ें कर रहे हैं, ये उसी का हमें मिल रहा है। और ये जो आप कह रहे हो कि किसी को दर्शन होते हैं राधा कुंड के, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें नहीं हो रहे, तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। हमें साधु संग मिलता रहे, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमें साधु संग मिल रहा है, हम भजन कर रहे हैं, तो बहुत कृपा है भगवान की बस। तो जी। यही है, आज के क समय बहुत ज़्यादा हो गया। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो